हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर का हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बुक शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन वाली। ठीक है, इसका नेम है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, और एक बुक इससे पहले आपको फर्स्ट ईयर के अंदर करवा चुकी हूँ। ठीक है, और वो बुक थी हमारी मैट्रिसेस की फर्स्ट पेपर की। अभी जो हम कर रहे हैं सेकंड पेपर है हमारा, और सेकंड पेपर की बुक है ये हमारी इंटीग्रेशन वाली, इंटीग्रल कैलकुलस नेम है इसका। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये बुक शुरू करने जा रही हूँ। इसके अंदर कोई ज्यादा काम नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और इंटीग्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटीग्रल कैलकुलस करें तो इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारी जो वैसे तो 4th यूनिट बनती है सीक्वेंस के हिसाब से, बट जो इसमें यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वो यूनिट है हमारी बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारी बीटा गामा फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आपको होता ही है। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन से आपको सॉल्यूट करने को बोला जाता है, तो आपको सॉल्यूशन करना होता है, बीटा गामा फंक्शन फाइंड करना होता है, ये प्रूव करना होता है। वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस बेस पे मिलता है। ठीक है, तो बीटा गामा फंक्शन में से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो हम ये करने जा रहे हैं आज बीटा गामा फंक्शन। तो बीटा और गामा फंक्शन दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। बीटा फंक्शन एक अलग चीज है, गामा फंक्शन एक अलग चीज है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बीटा फंक्शन के बारे में, इसकी डेफिनेशन, नोटेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना, सब। तो हम पढ़ते हैं बीटा फंक्शन के बारे में। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बीटा फंक्शन जो है उसको डिनोट किससे किया जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो अब लिखते हैं बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा m कोमा n। बी का मतलब बीटा, यहाँ पे बीटा m कोमा n, एंड डिफाइंड एंड रीड एज, तो आपको पता है कि रीड कैसे करना है, बीटा एम से रीड करना है। ठीक है, एंड डिफाइंड एज बीटा एम एन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट, ठीक है, x टू द पावर m माइनस 1, ठीक है, एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, सॉरी, इसकी जो लिमिट है 0 टू 1 है, इनफाइनाइट नहीं है। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है बीटा एम एन का। और यहाँ पर जो एम एन है वो क्या है, मैं लिख देती हूँ वेयर एम एन आर ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो हमारा बीटा एम एन का फॉर्मूला हो जाएगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू, जो उसकी लिमिट है 0 टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द माइनस पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर दिख रहा हो कि लिमिट 0 से लिमिट दे रखी है, 0 टू 1 दे रखी है, और ये चीज बन रहा है, ठीक है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बीटा एम एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये आपके माइंड में सेट होनी चाहिए चीज। तो ये बीटा फंक्शन हो गया, डिनोटेड बाय, डिफाइंड एज। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं अब, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, वो बोल रहे हैं कि जो बीटा एम एन है वो इक्वल होता है बीटा एन एम। ठीक है, यानी जो बीटा एम एन होगा वो बराबर होता है बीटा एन एम के। कोई फर्क नहीं पड़ता एम पहले आ रहा है या एन कैसे, जैसे इस फॉर्मूला के अंदर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एन यहाँ पे लगा रहे हैं या एम यहाँ पे लगा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही बोल रहे हैं कि बीटा एम एन है वो बीटा एन एम के बराबर ही होता है। ठीक है, इसका मतलब कि इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं सिमेट्री है, ये सममिति। सिमेट्री मतलब
सममिति। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं कि जब बीटा एम एन बीटा एन एम के बराबर आ जाएगी, एम की जगह एन कर दो चाहे एन की जगह एम कर दो, उसी को फॉर्मूला पे या आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी दे रखा है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। और लास्ट एक और प्रॉपर्टी नेक्स्ट, वो है बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। ये प्रॉपर्टी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर इस तरीके की फॉर्म बन रही हो क्वेश्चन के अंदर, तब आपको यहाँ पे देखते हैं कि 0 टू इनफाइनाइट एंड x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n जैसा कुछ बन रहा है, तो हम उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बीटा फंक्शन का। यानी आपको लिमिट से थोड़ा ध्यान रखना पड़ जाएगा कि अगर लिमिट 0 टू इनफाइनाइट दे रखी है और यहाँ पे आपको और में कुछ भी दे रखा है, ठीक है, तो उस फॉर्म के अंदर आपने बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक इनफाइनाइट के अंदर गामा फंक्शन भी होता है, उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, बट वो बताऊंगी मैं किस तरीके से डिफरेंस आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है। अभी तो नॉर्मली एक्स वाई के अंदर फॉर्मूला चल रहा था हमारा, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी का, वो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस का है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस के अंदर फॉर्मूला होता है 2, ठीक है, लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2n माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये है, ये फॉर्मूला होता है कि 0 टू पाई बाय 2 साइन 2n माइनस 1 थीटा एंड कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा बीटा एम एन का साइन कोस की फॉर्म में। हो सकता है ना क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी गिवन हो, तो जब उसमें गिवन हो तब वो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, हमें इस फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। अगर ये फॉर्म बन गई तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसके तो काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कोई प्रॉपर्टी लगाकर जो बिना प्रॉपर्टी के बिना जो सिंपल वाला फॉर्मूला है बीटा एम एन का, ये फॉर्मूला लगाकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बीटा एम एन के लिए। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, सारे के सारे फॉर्मूलाज ही है एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया साइन कोस के अंदर। तो बीटा फंक्शन की सिर्फ इतना से फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला वो है और 3 प्रॉपर्टीज है, तो आपको यही ध्यान रखनी है। ठीक है, और बीटा फंक्शन में मैंने आपको बताई दी कि किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं और किस तरीके से डिफाइन करते हैं। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, ये बीटा गामा फंक्शन पे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अगर डिफरेंस भी पूछे तो आपको दोनों की डेफिनेशन लिखकर उसका फॉर्मूलाज ही लगाना है। ठीक है, तो ये था हमारा बीटा फंक्शन। अभी नेक्स्ट करते हैं हम गामा फंक्शन के बारे में। गामा फंक्शन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, इसके अंदर काफी कुछ होता है, मतलब प्रॉपर्टीज भी हैं एंड अलग अलग फॉर्मूलाज भी है गामा के अंदर। तो अब पढ़ते हैं गामा फंक्शन के बारे में। अब पढ़ते हैं गामा फंक्शन के बारे में। गामा फंक्शन जो है उसको डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले ये देख लो। तो इसको लिखते हैं हम गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय गामा एन। ये जो मैंने लगाया है ना रूट के जैसा, बट ये रूट नहीं है, तो ये जो लगाया है इस साइन को बोलते हैं गामा। तो इसको रीड कैसे लिखते हैं, हम ब्रैकेट में लिख लूं, रीड एज गामा एन। इसको कैसे रीड करेंगे, गामा एन से रीड करते हैं। तो वो बोले गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय गामा एन एंड डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन किसे करेंगे, तो डिफाइन करने का फॉर्मूला है कि गामा एन इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। एक चीज रखना, गामा फंक्शन की लिमिट हमेशा 0 टू इनफाइनाइट लेनी है, एंड e की पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये फॉर्मूला होता है। यानी अगर e के अंदर फॉर्मूला बन जाए आपका, ठीक है, जब में बीटा फंक्शन था वो फॉर्मूला था x टू द पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx था। ठीक है, यानी सिर्फ x में चल रहा था, जबकि गामा फंक्शन क्या है हमारा e की पावर में चला जाएगा और इसकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना। तो 0 टू इनफाइनाइट e की माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, ये फॉर्मूला होता है हमारा गामा फंक्शन का, जिसको गामा n से डिनोट करते हैं। जो वैल्यू यहाँ पर n की पूछी जाएगी वही वैल्यू हमें n की यहाँ पे रखनी है। ठीक है, ये तो था नॉर्मल फॉर्मूला जो बेसिकली हम यूज ही करते ही आ रहे हैं। ठीक है, गामा फंक्शन के अंदर। अभी नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में। अब इसमें एक चीज और है, वो जो हमारा बीटा फंक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं,
ये जो फॉर्मूला है ना हमारा जो बीटा फंक्शन है, इसको एक नाम और बोलते हैं यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल। तो आप लिख देंगे बीटा फंक्शन इज कॉल्ड यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल। इसको यूलर का फर्स्ट इंटीग्रल भी बोलते हैं, ठीक है। बीटा फंक्शन इज कॉल्ड एज यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल, तो उसको यूलर का फर्स्ट इंटीग्रल भी बोलते हैं। और जो हमारा गामा फंक्शन है, ठीक है, ये जो गामा फंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, यूलर का सेकंड इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे गामा फंक्शन is called as यूलर्स सेकंड इंटीग्रल। इसको यूलर का सेकंड इंटीग्रल भी बोलते हैं। आपने यूलर्स की इक्वेशन पढ़ी होगी, वही वाला यूलर है ये, ठीक है। तो गामा फंक्शन इज कॉल्ड एज यूलर सेकंड इंटीग्रल, और बीटा फंक्शन को फर्स्ट इंटीग्रल बोलते हैं यूलर का, और गामा फंक्शन को सेकंड बोलते हैं। ये चीज हो गया क्लियर। अभी हम पढ़ते हैं इसका गामा फंक्शन के अंदर एक और फॉर्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला नाम से पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है, और वैसे याद भी रखना है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है रिकरेंस फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, रिकरेंस फॉर्मूला। और हिंदी में इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, ठीक है। तो पुनरावृत्ति सूत्र, तो रिकरेंस फॉर्मूला या ध्यान रखो, ज्यादातर रिकरेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, इंग्लिश में नाम ध्यान रखते हो, हिंदी में तो पेपर आपके पास दोनों लैंग्वेज में आता है, बट फिर भी इंग्लिश में नेम ध्यान रखा, क्या आगे आपको इंग्लिश में ही नेम पढ़ने को मिलेंगे। तो रिकरेंस फॉर्मूला है, रिकरेंस फॉर्मूला का देखो ध्यान रखना है आपको, एचडीएस याद ही रखना है, ठीक है। तो रिकरेंस फॉर्मूला होता है हमारा गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, जितने भी क्वेश्चन करोगे ना उनमें छोटी छोटी जगहों पर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। वहां बीच में आप किसी भी तरीके से n प्लस 1 की फॉर्म बनाकर उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो, ऐसे चेंज करके फिर धीरे धीरे हमारे पास आंसर आने चालू हो जाते हैं। तो आपको रिकरेंस फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंटली ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई, ये रिकरेंस फॉर्मूला है। अब रिकरेंस फॉर्मूला का कोई इसको प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका इसी के अंदर एक और फॉर्मूला है जिसको अपन प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। हम प्रॉपर्टीज के अंदर इसके फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। रिकरेंस फॉर्मूला हो गया, अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ एक फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी कि जो गामा n प्लस 1 है, ये जो गामा n प्लस 1 है वो n गामा n तो होता ही होता है, n गामा n तो होता भी होता है, और वो गामा n प्लस 1 है वो फैक्टोरियल ऑफ n भी होता है, ठीक है। जो गामा n प्लस 1 है वो फैक्टोरियल n भी होता है, और गामा n प्लस 1 है वो n गामा n भी होता है। और ज्यादातर हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं। जब अपने क्वेश्चन करेंगे मैं बताऊंगी किस तरीके से यूज करना है इसका। तो अगर गामा n प्लस 1 है वो फैक्टोरियल n होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी के अंदर स्मॉल n होता है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। स्मॉल n क्या होता है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और गामा n प्लस 1 n फैक्टोरियल। तो अब एक चीज देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा नोट है, नोट लगा के आप लिख लो। नोट है कि जो गामा 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। वो इस फॉर्मूला के हिसाब से तो नहीं बनती, ऑब्वियस सी बात है, बट फिर भी ये फिक्स है कि गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। अब गामा 2 की वैल्यू हम खुद निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मेरे को n की वैल्यू क्या दे दी जाए, 2 दे दी जाए, सॉरी गामा n की वैल्यू अगर 1 दे दी जाए, n की वैल्यू अगर मेरे को 1 दे दी, मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी यानी गामा 2, ठीक है। गामा 2 कर रखूंगी तो गामा 2 इस तरीके से ओपन हो सकता है। मेरे को सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू बाद में रखना है। सबसे पहले मेरे को उसने ऐसे बोल दिया कि फाइंड गामा 2, आपको गामा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर गामा 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो उसको सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, मेरे पास 2 फॉर्मूलाज है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूला में से मैं कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं दोनों फॉर्मूला से अप्लाई करके बता दूं आपको। सबसे पहले मैं ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, वो कौन सा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है,
ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को 2 को गामा n प्लस 4 में तोड़ना है, तो यहाँ पे 1 तो फिक्स है, फिक्स ही रहेगा। अब बोल रहे n की जगह पर मैं क्या पुट करूँ कि 2 बन जाए, तो गामा 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ उसको मैं। इसको इस 2 को n प्लस 1 में बनाने के लिए मैं इसको 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ ना, तो n का मान यहाँ पे क्या बन गया, 1 बन गया, और ये 1 तो फिक्स है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n गामा n, और n की वैल्यू मेरे पास ये थी, n की वैल्यू मेरे पास ये 1 थी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ n गामा n मतलब 1 गामा 1। अब आपको पता है कि गामा 1 की वैल्यू फिक्स है, कितनी 1 होती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ। दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा, गामा n प्लस 1 इसका फैक्टोरियल है। अब गामा n प्लस 1 जो है वो फैक्टोरियल है जैसे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब ऑब्वियसली बात है 2 को मेरे को इसमें करना है, तो इस तरीके से लिख सकती हूँ गामा 1 प्लस 1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, फिर से 2 ही है, सॉरी 1 ही है। इसको मेरे को फैक्टोरियल n लिखना है, यदि n की वैल्यू 1 है तो फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल 1 ही होता है, आपको पता है। तो दोनों तरीकों से करें, दोनों आंसर सेम आ रहा है हमारा, क्लियर है, दोनों आंसर सेम आ रहा है। बट ज्यादा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, ये वाला करोगे, ऊपर वाला, क्योंकि जी ये ज्यादा सही वाला आता है, ज्यादा सही आता है। तो आपको ऊपर वाला n गामा n प्लस 1 यानी हमारा रिकरेंस फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर ये भी ध्यान रखना है कई कई जगह पर हमें छोटी छोटी जगहों पे यूज करना पड़ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n होता है, और रिकरेंस फॉर्मूला क्या होता है, गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n होता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए ये चीजें, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को निकालना हो, ये जैसे मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड नोड था, सेकंड नोड को मैंने फाइंड करके दिखा दिया। अब जैसे मेरा थर्ड नोड है, मेरे को फाइंड क्या करना है, यहाँ पर मेरे को गामा 3 फाइंड करना है, ठीक है, गामा 3 फाइंड करना है। तो गामा 3 फाइंड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं फॉर्मूला रिकरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। रिकरेंस फॉर्मूला क्या है मेरे पास, गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n है, ठीक है। तो अब मेरे को गामा n प्लस 1 में इसको तोड़ना है, 3 को n प्लस 1 में तोड़ना है, तो मैं इसको 2 प्लस 1 लिख सकती हूँ, 2 प्लस 1, क्योंकि 1 तो फिक्स है, सिर्फ n की वैल्यू ही इसमें कितनी ऐड करें कि 3 बन जाए, तो ऑब्वियसली बात है 2 ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, देखो n की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसको n गामा n में लिखना चाहूँ तो लिखूंगी इसको 2 गामा 2 में, n गामा n मतलब 2 गामा 2 लिखूंगी। अभी 2 तो आ गया, अब गामा 2 है, अब गामा 2 की वैल्यू फिर से इसी फॉर्म से निकलेगी। यहाँ तो मैंने निकाली हुई है डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट निकाल के नहीं रखनी है, सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे, अभी 2 गामा 2 निकला हुआ है जैसे मेरे पास, ठीक है। तो 2 गामा 2 के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 2 तो बाहर है, जिस रहेगा ये वाला, इस गामा 2 को फिर से मैं तोड़ रही हूँ n प्लस 1 में। अब n प्लस 1 में तोड़ने के लिए फिर से 1 प्लस 1 करना पड़ेगा। अभी फिर से गामा n प्लस 1 बन गया, ये फिर से क्या बन गया, गामा n प्लस 1, तो फिर से n गामा n, तो n गामा n मतलब 1 गामा 1, तो ये 2 बन जाए, 2 तो 2 ही होगा, और गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो कितना आंसर आ गया इसका, 2। तो गामा 3 2 होता है, गामा 2 1 होता है, इस तरीके से गामा 4 3 हो जाएगा, गामा 5 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप फैक्टोरियल की फॉर्म में भी इसको करना चाहो तो करके देखो आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। और नहीं करना तो आपको ज्यादातर मैंने आपको बोला ना रिकरेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना, तो रिकरेंस फॉर्मूला से आपके इजीली आंसर आते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अगर फैक्टोरियल की फॉर्म से करोगे तो भी आंसर सेम ही आते हैं, बट मैंने बोला ना कि रिकरेंस फॉर्मूला ही थोड़ा इजी रहता है, तो मैं रिकरेंस फॉर्मूला से ही आपको करवाते जा रही हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी गड़बड़ ना हो। वैसे करना चाहो तो इसको तो 2 प्लस 1 यहाँ तक तो सेम रहेगा, इसके बाद इसको n फैक्टोरियल बनाना, तो इसको क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल करोगे तो 2 फैक्टोरियल ओपन कैसे होता है, 2.1 में 2.1 मतलब 2, आंसर सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा, इस तरीके से हम गामा 2 गामा 3 गामा 4 गामा 5 गामा n तक चलते जाएंगे, फॉर्मूला बहुत इजीली बनते हैं, आंसर आ जाता है रिकरेंस फॉर्मूला से, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी चल रही थी, ये फर्स्ट ही थी अभी तक तो, ठीक है। अभी सेकंड चलते हैं, अभी चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है, मानक समाकल बोलते हैं हिंदी में। स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, गामा n इज इक्वल्स टू a की पावर n, a टू द पावर n 0 to infinite e to the power minus ax x to the power n minus 1 dx।
ये इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ज्यादा यूज नहीं आता, फिर भी कब यूज आता है जब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आपको वैल्यू दे रखी हो पावर के अंदर, मतलब ऐसे कांस्टेंट की पावर n दे रखी हो, तो हो सकता है कोई भी क्वेश्चन, बहुत रेयर ही है, फिर भी आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल तो ध्यान रखना ही रखना है। गामा के अंदर ही होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, बीटा के अंदर नहीं होता। गामा n इक्वल्स टू a टू द n 0 to infinite e to the power minus ax x to the power n minus 1 dx, ठीक है, क्लियर। क्योंकि बाइक कभी कभी यहाँ पे जरूरी है ना e की माइनस एक्स, हो सकता है e की माइनस 2x हो, e की माइनस 3x हो, तो 2 3 5 जो भी दिया जाएगा वो a की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से कुछ हमको पहचानना पड़ेगा कि हम इसके अंदर स्टैंडर्ड इंटीग्रल लगाएंगे, सिंपल वाला गामा फंक्शन लगाएंगे, और डिपेंड करता है उस पर क्वेश्चन करेंगे तो वो जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा सारा क्लियर हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है। ये हो गया हमारे गामा की प्रॉपर्टीज, लीग्रेंज फॉर्मूला जो भी था। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं इनके रिलेशनशिप में, जो बीटा एंड गामा के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनका रिलेशन, तो हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। आप मेरे को इनके बीच में रिलेशन पढ़ना है, तो बहुत इजी है। आपको सबसे पहले बीटा के फंक्शन ध्यान होना चाहिए रिलेशन के लिए, कि बीटा का एक फॉर्मूला और होता है, क्या सबसे पहला चीज है ये रिलेशन के बीच में, जो बीटा एम का फॉर्मूला होता है वो होता है गामा एम अपॉन में गामा एम प्लस एन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है ये रिलेशन, हमेशा पूछा जाता है हर बार कि उसके बीटा एंड गामा के बीच में रिलेशन, या बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन बताइए। तो रिलेशन बीटा एम एन बराबर होता है गामा के अंदर एम गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, और यहाँ पे आपको पता है एम और एन की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, यानी एम एन एन ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो गया एक रिलेशनशिप, बीटा एम एन बराबर बीटा गामा एम एन एंड गामा एम प्लस एन, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, जो मैं लास्ट में ही करवा देती हूँ आपको। यहाँ पर यहाँ जब अपने पढ़ रहे थे ना ये चीजें, कि गामा 1 की वैल्यू फिक्स होती है 1 है, इसी तरीके से जो गामा 1/2 है उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है रूट के अंदर पाई। अभी ध्यान रखना है ये रूट है, गामा नहीं है, ये फिक्स है वैल्यू। ये जिस तरीके से गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, इसी तरीके से गामा 1/2, यदि गामा के अंदर 1/2 आ जाए तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है रूट पाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये दो वैल्यू आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, गामा 1 की वैल्यू 1 एंड गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, और आगे वाली 2 3 4 5 तो निकलती जाती है रीकरेंस फॉर्मूला से, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं हम आगे गामा फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये तो रिलेशन था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गामा फॉर्मूला, ठीक है। गामा फॉर्मूला क्या है हमारा, जो साइन और कोस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक गामा फॉर्मूला, या आप इसको प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है। गामा फॉर्मूला किस में पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म के अंदर जो हमने बीटा फंक्शन का पढ़ा था, वहां क्या था, 2, उनकी जो लिमिट थी 0 to π/2 sin 2n - 1 थीटा एंड cos 2n - 1 थीटा, cos की पावर 2n - 1 थीटा थी, और d थीटा। तो इस तरीके से वो तो हमारा बीटा एम का साइन कोस के अंदर फॉर्मूला था। इसी तरीके से जो गामा फंक्शन है, ठीक है, इसका साइन और कोस के अंदर फॉर्मूला होता है मोस्ट इंपोर्टेंटली 0 to पावर जिसकी लिमिट है 0 to π/2 एट इंटीग्रेशन ऑफ साइन m थीटा, यानी साइन की पावर m थीटा, और कोस की पावर n थीटा, d थीटा इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1/2 एंड डॉट गामा n प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका, कि अगर आपको गामा फंक्शन का फॉर्मूला पूछा जाए साइन कोस के अंदर, ये मोस्ट इंपोर्टेंटली फॉर्मूला है, ये बहुत बार यूज आता है। ये फॉर्म बनी जाती है साइन m थीटा, साइन की पावर m थीटा, और कोस की पावर m थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, गामा फॉर्मूला है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला और रह गया हमारा जो बीटा फंक्शन के अंदर है, ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं यहीं पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। वो बोलेंगे जो बीटा एम एन है ना,
जो बीटा एम एन है वो बराबर होता है बीटा एम प्लस 1 कोमा एन, ठीक है, प्लस बीटा एम कोमा एन प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो बीटा एम है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे तो प्रॉपर्टीज ही है बीटा की, जो मैंने उसके अंदर लिखना भूल गई, इसमें लिख लो आप। जो बीटा एम की जो प्रॉपर्टी है वो बीटा एक ये भी होती है कि बीटा एम को हम लिख सकते हैं बीटा एम प्लस 1 कोमा एन, और बीटा और प्लस के अंदर बीटा एम कोमा एन प्लस 1 भी लिख सकते हैं, यानी एक बार एम प्लस 1 करना और एक बार एन प्लस 1 करना, पोजीशन चेंज नहीं करनी, जहां पर है ना वहां भी उसका प्लस कर देना है। तो एक ये प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आइडिया है लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला, एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा जाता है। फॉर्मूला है लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला। लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है। डुप्लीकेशन फॉर्मूला है कि गामा एम एंड गामा एम प्लस 1/2 है, ठीक है, वो बराबर होता है रूट पाई, ये रूट है गामा नहीं है, रूट पाई अपॉन में 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m। क्लियर कि गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू रूट पाई अपॉन में 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m। ये फॉर्मूला एस्टिक ध्यान में लीजेंड्रे का डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन में यूज आएगा। ये फॉर्म बन रही हो तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, और ये रूट है और ये गामा है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया लीजेंड्रे का डुप्लीकेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट कुछ एक फॉर्मूला और है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये आपको ऐसे ध्यान रखने हैं। वैसे तो प्रूफ करने को बोलेगा, बट प्रूफ इसका पूछा नहीं जाता, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही ध्यान रखना, क्वेश्चन में यूज करना सिखा देंगे किस तरीके से किए जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, एक तो है 0 टू पावर, इसकी लिमिट देती है 0 टू इनफाइनाइट e की माइनस ax sin bx एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये जो अगर आपके पास फॉर्म बन रही है 0 टू इनफाइनाइट e की माइनस ax sin bx x टू द पावर n माइनस 1 dx, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है गामा n अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2 sin n थीटा, sin n थीटा। ये फॉर्मूला है कि 0 टू इनफाइनाइट e की माइनस ax sin bx x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2 sin n थीटा, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर एक और फॉर्मूला है 0 टू पावर इनफाइनाइट e की माइनस ax cos bx, सिर्फ sin की जगह पर cos bx करना है, x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2 cos n थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोनों में एक ही याद रखना, दूसरा इजीली अपने आप याद हो जाता है, बस साइन की जगह पर cos करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में यूज आ रखे हैं तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो वो लिख देते हैं। ये भी फॉर्मूला ही है एक तरीके से, फिर भी आपको ध्यान रखना है, काफी सारे क्वेश्चन में ये यूज हो रखा है। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारा कि पूरे गामा n एंड गामा 1 माइनस n, ठीक है, वो इक्वल में होता है पाई अपॉन में साइन n पाई, पाई अपॉन में साइन n पाई। और ये रिजल्ट है कि गामा n और गामा 1 माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन में साइन n पाई। इसको आप लिखना चाहते हो पाई कोसेक n पाई भी लिख सकते हो, वो तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो, ठीक है, कि 1 अपॉन में साइन n पाई का कोसेक n पाई इसको लिख सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है गामा n और गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन में साइन n पाई होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे बीटा एंड गामा के ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज थे, रिजल्ट थे, प्रॉपर्टीज सब करवा चुकी हूँ मैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही है जो मेन आपको ध्यान रखना है। उसमें भी मेन कौन से ध्यान रखने, जो मैंने नेम से बताया, जैसे डिरिचलेट हो गया, ठीक है, और सॉरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं रिकरेंस फॉर्मूला हो गया, और बीटा और गामा फंक्शन के जो मेन फॉर्मूलाज है वो तो मेन तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। जो बीटा फंक्शन है उसको हमारा फॉर्मूला क्या होता है 0 टू, उसकी लिमिट 0 टू 1 होती है, और गामा फंक्शन के अंदर आप देखोगे तो लिमिट इसकी 0 टू इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और बीटा के अंदर एक अपॉन वाला फॉर्मूला है, उसके अंदर भी लिमिट उसकी 0 टू इनफाइनाइट होती है, बस डिफरेंस क्या रहेगा, उसमें किसी न किसी के अपॉन में कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो पहचान जाना कि ये बीटा वाला फॉर्मूला है। और जबकि गामा फंक्शन के अंदर जहां पे लिमिट 0 टू इनफाइनाइट दे रखी है उसके अपॉन में कुछ नहीं होता, वो सिंगल फॉर्मूला है e की माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये देखिए
ये देखो यहाँ भी 0 to इनफाइनाइट है बट अपॉन में है, जबकि गामा फंक्शन है यहाँ भी 0 to इनफाइनाइट है बट अपॉन में नहीं है, e की माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx है। तो ये जितने फॉर्मूलाज थे सब हो गए। अब रह गए इस पे क्वेश्चन, तो कल हम इस बीटा फंक्शन को, बीटा गामा फंक्शन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊंगी, मेन करवाऊंगी, ज्यादा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अब रह गए इसके क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।